बेडरूम हो, डाइनिंग हो या हो हॉल, आजकल घर और बाहर सब जगह एक ही चीज़ बहुत इस्तेमाल हो रही है और वो है सैनिटाइजर। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सैनिटाइजर कोरोना वायरस को कैसे मिटाता है। क्या है सैनिटाइजर के अंदर जिससे वायरस मिट जाता है और क्या हम शराब को एज ए सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं या नहीं। सैनिटाइजर में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो वायरस को मिटाता है वो है इथेनॉल। ये वही केमिकल है जिससे नशा चढ़ता है, पर हम वोडका, बियर या किसी भी अन्य शराब से अपना हाथ सैनिटाइज नहीं कर सकते क्योंकि शराब में इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है। वायरस को मिटाने के लिए सैनिटाइजर में इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन 60 to 95% की रेंज में होना चाहिए, तभी वो कोरोना वायरस को इफेक्टिवली मिटा पाएगा। तो क्या इसका मतलब हम सैनिटाइजर को पीकर नशा कर सकते हैं? चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि एनिमेशन से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए अब हम हमारे एनिमेटेड लैब में सैनिटाइजर बनाते हैं। सैनिटाइजर को बनाना बहुत आसान है। आप एक बीकर में इथेनॉल लीजिए और दूसरे बीकर में पानी, और उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर दीजिए। दैट्स इट, हैंड सैनिटाइजर। लेकिन आप इसको अपने हाथ पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, और रीज़न जानने से पहले हम जानते हैं कि कोरोना वायरस हमें इन्फेक्ट कैसे करते हैं। कोरोना वायरस जिससे कोविड-19 होता है उन सभी वायरसेस में से एक है जिनका प्रोटेक्टिव आउटर सरफेस एक स्ट्रॉन्ग लिपिड बायलेयर से बना होता है। ये लिपिड्स जनरली पिन शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हेड पानी से अट्रैक्ट होता है और टेल पानी से दूर भागता है। सो इन वाटर रिच एनवायरमेंट्स ये लिपिड्स जनरली इस तरह से शेप लेते हैं जहाँ उनका हेड बाहर की तरफ होता है और टेल अंदर की तरफ, जिससे कि ये लिपिड्स एक दूसरे से हल्के से स्टिक हो जाते हैं और पानी के साथ लिपिड्स के इसी रिएक्शन को हम हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कहते हैं। अब अच्छी बात यह है कि ऐसे आउटर स्ट्रक्चर होने वाले वायरसेस को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान होता है और किसी भी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल से इनका स्ट्रक्चर इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और तभी हैंड सैनिटाइजर काम में आता है। सैनिटाइजर में मौजूद इथेनॉल वायरस के स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक की तरह हिलाता है जिससे कि लिपिड्स के बॉन्ड टूट जाते हैं और वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम जानते हैं हम इथेनॉल को डायरेक्टली एज सैनिटाइजर यूज क्यों नहीं कर सकते। इथेनॉल में मौजूद कंपाउंड हमारे हाथ को ड्राई करते हैं और इसे लंबे समय से यूज करने पर कैंसर की भी संभावना होती है। अगर इथेनॉल हमारे आंखों में चला जाए तो आंखों में जलन, वीक आईसाइट जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और इसीलिए सैनिटाइजर में इथेनॉल के साथ 5 तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो इथेनॉल के हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करते हैं। आइए हम उन्हें वन बाय वन जानते हैं। एंटीसेप्टिक, कंडीशनर्स, बिटर केमिकल्स, पॉलीमर्स और फ्रेग्रेंस, ये उन सभी केमिकल्स में से एक हैं जो सैनिटाइजर में मिलाए जाते हैं। आइए अब हम एंटीसेप्टिक को डिटेल में जानते हैं। अब हम एंटीसेप्टिक के बारे में देखें तो एंटीसेप्टिक एक केमिकल एजेंट है जो कोरोना वायरस के ग्रोथ को रोकता है और इथेनॉल के इन्फेक्शन से भी हमारे हाथों को प्रोटेक्ट करता है। एंटीसेप्टिक्स को स्किन डिसइंफेक्टेंट्स भी कहा जाता है। अब वायरस को तो हमने मार दिया, पर उनके डेड सेल्स को वॉश करने का काम कंडीशनर्स करते हैं, और साथ ही कंडीशनर्स हमारे हाथों को ड्राई होने से भी रोकते हैं जो इथेनॉल का एक मेजर डिसएडवांटेज है। अब चलिए हम जानते हैं कि सैनिटाइजर को पीकर नशा क्यों नहीं कर सकते। सैनिटाइजर में बिटर केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, और साथ ही अगर ज़्यादा मात्रा में इथेनॉल हमारे बॉडी में चला जाता है तो हमें काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब आगे चलते हुए हम इथेनॉल की विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं। इथेनॉल की विस्कोसिटी बहुत ही लो होती है, मतलब इथेनॉल इजीली हमारे हाथों में से पानी की तरह स्लिप हो जाता है, और इसलिए सैनिटाइजर्स में पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं। पॉलीमर्स इथेनॉल के बॉन्ड्स को थिक करते हैं और इसलिए सैनिटाइजर हमारे हाथों में से इजीली स्लिप नहीं होता। अब सैनिटाइजर तो बना लिया, लेकिन कस्टमर्स को खुशबू भी चाहिए, इसलिए सैनिटाइजर में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस आखिर में मिक्स किए जाते हैं जिससे हमारे हाथों पे महक बनी रहती है।